तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ व्लॉगर संदीप। तो जस्ट मैं अभी सो के उठा ही हूँ, अभी भी मैं अमृतसर में ही हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक डिटेल वीडियो जो बनानी थी वो भी बना देते हैं, ताकि आपको ना जाने आने में दिक्कत ना हो। और मैं आपको इस तरह से बताऊँगा ना, मतलब आप लिख के ले लो, आप जाओगे जाओगे। तो बहुत ईजी है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ। पहले तो मैं अपना फीडबैक बता देता हूँ। बहुत ही मज़ा आया, कोई डर की बात नहीं है, ठीक है। बहुत बढ़िया जगह है, आप बिल्कुल जाइए, ठीक है। तो बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारी मतलब चीज़ें देखने को मिली, डिफरेंट चीज़ें देखी इस मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में। तो मैं आपको बताऊँ, यू मस्ट गो, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाता हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत सिंपल बनाऊँगा मैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कि एक ऑनलाइन साइट पे जाना है, करतारपुर साहिब। मैं साइट आपको सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट पे जाना है और आपको जाके इस पे अपने पासपोर्ट की, बेसिकली पासपोर्ट की ज़रूरत होगी आपको एक, ठीक है। आपका पासपोर्ट नंबर मांगेगा, पासपोर्ट से आपको लॉगिन करना है ये, ठीक है, डाल के लॉगिन करना है। और ये फिर आपकी बेसिक डिटेल मांगेगा, नाम, अता, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, क्या करते हो, ठीक है। वो चीज़ें आपको डिटेल में ढंग से भरनी है, प्रॉपर तरीके से भरनी है। मेक श्योर वो उसमें कोई गलती ना हो, वो सारी चीज़ें भरनी है। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि जैसे कोई अभी पाकिस्तान में पहले कभी गए हो, नहीं गए हो, आपको कोई रिलेटिव है वहाँ पे, कोई आपके ऊपर कोई क्रिमिनल का कोई केस तो नहीं चल रहा, वगैरह वगैरह 8-10 क्वेश्चन आएंगे। तो अकॉर्डिंगली आप उस हिसाब से टिक कर लीजिएगा, ठीक है। जब आपने सारी चीज़ें कर ली, लास्ट में आपको एक वो ओके कर देगा और आपको अपनी फ़ोटो और आपका जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट की फ़ोटो, वो आपको फ्रंट एंड बैक दोनों अपलोड करनी होगी पीडीएफ फॉर्मेट में। वो आप अपलोड जैसे ही कर देते हो आप और सबमिट कर देते हो, फॉर्म आपका सक्सेसफुली आ जाएगा और आपके पास एक रिप्लाई भी आ जाएगा आपके उसी नंबर पे जो नंबर आपने उसमें डाला होगा। प्लस आपकी ईमेल आईडी पे भी एक मेल आ जाएगी एंड आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी। तो जो भी होगा, वो जो आपके स्लिप जनरेट होगी, आप ये मान लीजिए कि जो भी आपका ट्रैवल डेट होगा, उस ट्रैवल डेट के बेसिकली 2 या 3 दिन पहले आता है। तो कई बार 1 दिन पहले ही भी आता है। तो मेक श्योर वो आप उसी जो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होगी उसमें कोड होगा, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं। हालांकि मैसेज भी आया था, कई बार कई केसों में देखा गया कि मैसेज नहीं आया। तो मेरे केस में यही हुआ था कि मैसेज नहीं आया, ठीक है। तो मैंने फिर एक्नॉलेजमेंट मतलब जो स्लिप का जो मैंने बताया नंबर और पासपोर्ट नंबर डाल के जब चेक किया तो मुझे मिल गया और डाउनलोड करके मैं ले आया। पहला तो ये स्टेप हो गया, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल स्टेप बनाया गया। मैं भी घबरा गया था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, अप्लाई किया। तो ये लोगों ने ये बताया गया, यूट्यूब पे बताया गया है, आप और भी वीडियोस देख लेंगे कि आप अप्लाई करते हो, आपके घर पुलिस आती है या आप जाते हो वेरिफिकेशन कराने जाते हो, इधर उधर पता नहीं दुनिया भर की बातें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने 2022 में भी अप्लाई किया था, लेकिन जा नहीं पाया था, लेकिन कन्फर्मेशन तब भी आ गई थी और इस बार भी आ गई। इस बार तो होके ही आ गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। हाँ, आपके ऊपर कोई केस या कोई ऐसा कोई इशू चल रहा है तब अलग चीज़ है। अगर आपके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्लीन चिट है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वेरिफिकेशन आपके पास नहीं आने वाली, ठीक है ना। कोई कॉल आने वाली है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है, सब कुछ सही है, कोई नहीं आपको कॉल करने वाला। आप करिए, उसको अप्लाई कीजिए, ठीक है, वो आपका हो गया। उसके कहते हैं ETA, जो मस्ट हमें लेके जाना होता है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया आपका कोविड की 72 घंटे पहले की रिपोर्ट होनी चाहिए नेगेटिव की। तो 72 घंटे पहले आप नेगेटिव एक टेस्ट करा लीजिएगा और आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि मेरे पास वहाँ पे टाइम नहीं मिला या कुछ भी, अगर ऐसा भी केस है, हालांकि वैसे तो प्रिपेयर होके जाइए, अगर नहीं भी होता तो वहाँ पे 200-300 रुपये लेते हैं, वहीं आपको बन जाएगी। अमृतसर में भी बन जाती है और प्लस आपको करतारपुर साहिब के पास ही बन जाती है, सिविल हॉस्पिटल है वहाँ भी बन जाती है, ठीक है। तो एक वो भी ऑप्शन है, वो आप करना है। तीसरा, जो आपको कोविड के टीके लगे हैं, 2 टीकों का सर्टिफिकेट जो मिलता है ना, वो लेके जाना है। तो हालांकि इस बार चेक नहीं किया, लेकिन उनके जो वेबसाइट में लिखा हुआ है कि लेके जाना, लेकिन वो चेक नहीं किया, सिर्फ कोविड की 72 घंटे पहले वाली रिपोर्ट चाहिए। तो ये 3 चीज़ें हैं बेसिकली, अगर मोटा मोटी बात करें तो वो लेके जाना है। इसके एडिशनली आप वैसे, हालांकि मैं आधार कार्ड भी ले गया था, पैन कार्ड भी ले गया था, ठीक है, कुछ भी चेक नहीं होता वहाँ पे, कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन फिर भी मैं अपने सहूलियत के लिए लेके गया था। तो ये 2-3 चीज़ें आपको लेके जानी है, ठीक है, डन। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अब आप मान लीजिए आपका ETA जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, वो 2 दिन पहले आपके पास अप्रूवल आ गया। अब आपको जाना कैसे है? अगर मैं आपको दिल्ली से बताता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं दिल्ली से बताता हूँ कैसे जाना है आपको।
क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो दिल्ली से अगर आप जाते हो तो आपको सिंपल एक ट्रेन जाती है, बेस्ट ट्रेन है, शान पंजाब। 180 रुपये की टिकट है गाइस, सिर्फ 180 रुपये। और क्या लोगे? तो 180 रुपये में आप जाओगे, मतलब टिकट लोगे, और टिकट लगभग आपके पास अवेलेबल वो रहती है, ठीक है। तो मैंने भी एक दिन पहले ही किया था, अवेलेबल थी वो टिकट, आपने कर ली। 2 सीटर 2S है जिसे बोलते हैं, सिटिंग है, सिटिंग अपना बैठ के, चेयर कार है उसमें बैठ के जाइए आप। और सुबह 6:40 पे नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और पहुंचाएगी आपको 2:30 बजे के करीब पहुंचा देती है अमृतसर। तो उसमें आप जाइए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना, 180 रुपये आपके हो गए, ठीक है। तो गाइस मैं कैलकुलेटर ले आया, मैं इनका जोड़ लेता हूँ। तो 180 रुपये आपके शान पंजाब के हो गए, ठीक है, ट्रेन की टिकट। प्लस जब आप घर से निकलेंगे, स्टेशन के लिए जाते हैं, अगर आप ऑटो या कैब करते हैं, मैं मिनिमम या मैक्सिमम भी पकड़ लूँ, अगर 300 रुपये पकड़ लो, बस में जाएंगे तो 25 रुपये, तो मैं मैक्सिमम पकड़ के चल रहा हूँ, 300 रुपये पकड़ लेते हैं। तो मैंने 300 रुपये पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद आप स्टेशन पहुँचते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना बैठे और अपना पहुँच गए आप अमृतसर, ठीक है। अमृतसर जब आप उतरते हैं तो वहाँ से आपको 50 रुपये ऑटो लेगा। तो जो है मैं आपको बता दूँ, 50 रुपये आपका ऑटो लेगा, जो आपको बोलना है गोल्डन टेम्पल जाना है। तो गोल्डन टेम्पल के लिए आप जाइएगा और वहाँ पहुँच के उसके नियर बाई रूम मिल जाएंगे बहुत अच्छे। तो मैंने एक रूम लिया, सारागढ़ी सराय करके है, 1000 रुपये का है, ठीक है। तो 1000 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अच्छा रूम है। मैंने रूम दिखा चुका हूँ आपको पहले वाली वीडियो में, फर्स्ट वाले पार्ट में दिखा चुका हूँ जब मैं आया था। तो रूम काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। तो 1000 रुपये आपका एक दिन का है, ठीक है। तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे आते हैं, क्या बोलते हैं, करतारपुर साहिब के लिए जाते हैं, ठीक है। तो 1000 रुपये मैंने ये जोड़ दिया आपके बेसिकली, ओके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप आ गए, आपका 2-2:30 बजे अपना ट्रेन उतरी, आप रूम पे आ गए, अपना रेस्ट किया। शाम को आप चले जाओ गोल्डन टेम्पल, ठीक है। शाम को जाओ आप गोल्डन टेम्पल, घूमिए, खाइए पीजिए, जो भी आपको करना है, शॉपिंग करना, वो आपकी कॉल है, वो आप करिए। उसके बाद अपना रात को रेस्ट कीजिए। और यहाँ से आपको सुबह सुबह क्या करना है, निकल जाना है। ये जो जिस होटल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से आपने निकल जाना है बस स्टैंड के लिए, ठीक है। आपने बस स्टैंड के लिए जाना है, और बस स्टैंड के लिए अगर आप रिक्शा करते हैं बैटरी वाले तो लेगा 20 रुपये। तो मैं 20 रुपये जोड़ लेता हूँ। हालांकि मैं पैदल ही गया था, और पैदल सिर्फ 1 किलोमीटर यहाँ से, तो वो आपकी कॉल है, आप कैसे आना चाहते हैं। बस स्टैंड जाएंगे, बस स्टैंड से हर आधे घंटे 1 घंटे में बस जारी होती है डेरा बाबा नानक के लिए। तो वहाँ पे आपको बोलना है डेरा बाबा नानक जाना है। डेरा बाबा नानक अमृतसर से 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। फिर हमने बस पकड़ी वहाँ से, और बस में हमसे लिए गए 60 रुपये, 60 रुपये जोड़ लेते। जो 60 रुपये लिए गए वहाँ से, जब वहाँ पे उसने टाइम लिया 2 से 2.5 घंटे के बीच में हमें डेरा बाबा नानक उन्होंने पहुँचा दिया। डेरा बाबा नानक के बस स्टैंड पे पहुँचा दिया। बेसिकली आपको क्लियर बता दूँ, डेरा बाबा नानक के बस स्टैंड में पहुँचाया, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। तो जैसे आप वहाँ पे पहुँचते हैं, और वहाँ से आपको लेना है रिक्शा, वहीं पे बाहर ही मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मिलेगा रिक्शा, वो जो हमसे उसने लिए 50 रुपये चार्ज किए, जो हमें कॉरिडोर के पास एंट्रेंस गेट पे लेके जाएगा। तो 50 रुपये मैंने रिक्शे के जोड़ दिए, ठीक है। तो आपने जैसे ही आप पहुँचे, कॉरिडोर के एंट्रेंस पे पहुँचे, वहाँ पे क्या होगा, आपका चेकिंग होगी, जो आप ETA और पासपोर्ट, उसके बाद ना आप हाथ में रख लीजिएगा सारी चीज़ें, और कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट तो हाथ में रख लेना। वो इंडियन आर्मीज़ होंगी, सारी BSF होंगे, वो चेक करेंगे। वहाँ पे एंट्री होगी, फिर उस गेट से जैसे आप पार करेंगे, अंदर जाएंगे, अंदर जाके आपको मिलेगा हमारा इमिग्रेशन सेंटर इंडिया का। तो और वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस और इमिग्रेशन सेंटर दोनों प्रोसेस होंगे। हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे आपको, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे गाइस। बट मेक श्योर कि इमिग्रेशन सेंटर के अंदर जाके वीडियोज़ वगैरह ना बनाएं। अगर आपने बनानी भी है तो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खींच लीजिए, छोटा मोटा वीडियोज़ कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मैंने वीडियो बनाई थी तो उन्होंने फिर डिलीट करवा दी, ठीक है। तो फ़ायदा नहीं है करके, ये सब चीज़ें करके फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा आपको बता दूँ पहले ही, ठीक है। तो उसके बाहर आप कर सकते हैं, कितना भी वीडियो कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। जहाँ पे, और वीडियो के लिए हमेशा पूछ लीजिएगा, परमिशन ले लीजिएगा। मैंने भी परमिशन ले ली थी, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आप अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने ये ध्यान रखना है 2-3 चीज़ें। एक तो आपको $1600, मतलब 1600 रुपये देने, 1600 रुपये इंडियन रुपीज़ में, जो गुरुद्वारे में एंट्रेंस की फ़ीस है, पूरे प्रोसीजर की फ़ीस मान लीजिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए 1600 रुपये आपके लगते हैं। तो या तो आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करके ले जाइए, वो आपकी कॉल है, ठीक है। या तो आप इंडियन रुपीज़ में ले जाना चाहते हैं तो इंडियन रुपीज़ ही ले जाइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो आपकी कॉल है।
क्योंकि आपके ऑप्शन है, एक तो इंडियन इमिग्रेशन सेंटर पे भी आप जाके डॉलर में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको क्या है कि बेसिकली वो $20 लेते हैं, 1600 रुपये अगर कैलकुलेट करें तो, ठीक है। और प्लस आपको मैक्सिमम 10,000 रुपये तक इंडियन रुपीज़ ले जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं ले जा सकते। वहाँ से कोई भी मिट्टी नहीं लेके आनी, वहाँ का ऐसा कुछ ज़्यादा सामान भर के अपने साथ नहीं लेके आना है, ठीक है। तो इमिग्रेशन सेंटर पे मैंने आपको बता दिया क्या क्या लगता है। और वहाँ पे आपको ना पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी पोलियो फ्री नहीं है, तो पाकिस्तान की ड्रॉप पिलाई जाती है, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, वो आपको मस्ट लेना ही लेना है। जब वो आप ले लेते हैं तो उसके बाद आप आगे जाते हैं, सारा क्लियरेंस कराते हुए आप आगे पहुँचते हैं। और आप उसके बाद वहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं इमिग्रेशन सेंटर से, एक बैटरी वाला रिक्शा और मिल जाएगा आपको, और आपको कुछ पैसे नहीं देने उसको, वहाँ से आपने बैठना है। वो 2 मिनट ट्रैवल करके आपको बॉर्डर पे छोड़ देगा। फिर वो बॉर्डर जो है ना आपको इंडियन और पाकिस्तान का, वो सबसे बड़ी मतलब अच्छी फीलिंग आती है। वो आपको उस बॉर्डर पे आपको पैदल पार करना है। तो पैदल पार करने से फिर पहले इंडियन आर्मी आपकी चेक पोस्ट होगी, वहाँ पे फिर से आपने ETA और अपना पासपोर्ट चेक कराना है और कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट चेक करानी है। तो वहाँ से आपको पार करना है पैदल पार करते आपको सारे इंडियन फौजी आर्मी दिख जाएगी पूरी आपको वहाँ पे सामने। उसके बाद आपने वहाँ पे फ़ोटो खिंचा लीजिए, टाइम जितना जल्दी आपको मिल सके, क्योंकि आपका फिर वेट कर रहा होगा एक और रिक्शा बेसिकली बैटरी वाला। तो फटाफट हमने फ़ोटो खिंचाई और वहाँ पे पहुँचे, बैटरी वाला रिक्शा पकड़ा और फिर वापस वो लेके गए, हमें अंदर लेके चले गए पाकिस्तान के अंदर, और वो पाकिस्तान का इमिग्रेशन सेंटर और आपका कस्टम। तो वहाँ पे हम गए, वहाँ पे जाके हमने 1600 रुपये की फ़ीस भरी। अच्छा, मेक श्योर एक का डॉलर, अगर आप डॉलर घर से ले आ रहे हैं तो एक का डॉलर ये लोग नहीं लेते। जो हम लेके गए थे हमारा भी नहीं लिया गया। तो $5 $10 वाले नोट ये बेसिकली लेते हैं। तो हमने जाके अपना डॉलर दे के अपना गुरुद्वारे की फ़ीस पे की, और हम लोग फिर वहाँ से अगर हमने वहाँ पे क्या था कि हमने कोई शॉपिंग का ऐसा कुछ प्लान नहीं था, तो हमने कोई पाकिस्तानी रुपीज़ वहाँ पे चेंज नहीं करे। हमने कहा अंदर भी ऑप्शन है, अंदर मार्केट में देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे कुछ ऐसा लगेगा लेने के लिए तभी कराएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज़ अगर आपने ज़्यादा ले लिए या जो भी आपने ले लिए वो वापस नहीं ला सकते, 1 रुपये भी वापस नहीं ला सकते वहाँ से। चाहे आपको दान में देना पड़े, चाहे कहीं भी देना पड़े, तो आप उसको वापस नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो वो आपने ध्यान रखना है, नहीं तो अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो वहाँ पे हम लोग गए, फिर हम लोग जैसे हमने पेमेंट वगैरह की, कस्टमर क्लियरेंस के लिए गए। और सीरियसली गाइस, पाकिस्तान के लोग इतने सपोर्टिव है, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा, मैं थोड़ा सा डर भी रहा था, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, लेकिन यार वो इतने अच्छे हैं। बड़े फ्रेंकली से बात की कस्टमर वालों ने, कहाँ रहते हो, क्या जॉब करते हो, क्या क्या होता है, पूरा बड़े अच्छे से फ्रेंडली नेचर से यार, बहुत अच्छे लोग थे यार। फिर हम लोग बहुत सपोर्टिव थे बेसिकली। देखिए, तो हम लोग वहाँ पे गए, अंदर क्लियरेंस किया, मतलब वहाँ पे भी हार्डली 2 से 3 मिनट लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वहाँ से क्लियरेंस कराया, बाहर पहुँचे, क्लियरेंस करा के जैसे ही बाहर पहुँचे और हमें बस मिल गई एक, ठीक है, एक लग्जरी बस थी बेसिकली, वो खड़ी थी। फिर उस बस में बैठे, वो हमें ले गई करतारपुर साहिब। वहाँ पे हम गए, फिर वहाँ पे फिर से हमारा पासपोर्ट और ETA चेक हुआ, और फिर और हमें वो सॉरी, मैं गलत बता दिया आपको। जो इमिग्रेशन सेंटर जो पाकिस्तान का था, वहाँ पे जो चेक हुआ था, वहाँ पे हमें लास्ट चेकिंग हुई पासपोर्ट और ETA की। उसके बाद बोला कि उन्होंने बता दिया कि आप अपने पास आप रख लीजिए, अब डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने हमें एक ID कार्ड दे दिया येलो कलर का, ठीक है, और उसको हमने पहना, और उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको उतारना नहीं था, उसको पहन के रखना है। उसके बाद हमने एंटर किया, हम करतारपुर साहिब पहुँचे, बस में बैठे और करतारपुर साहिब पहुँचे, और वहाँ पे पूरा बोला कि अब दर्शन करिए, ठीक है। और लोग इतने सपोर्टिव थे गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने वीडियो पूछा तो बोला, अरे ज़रूर बनाइए वीडियो यार, बिल्कुल बनाइए, मतलब शौक से। तो बहुत अच्छा लगा यार, ये नेचर बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने वहाँ की रसोई की भी वीडियो बनाई है, आपने अगर मेरे वीडियो में देखा होगा, वहाँ के किचन की वीडियो बनाई, नीट एंड क्लीन, जहाँ पे लंगर बनता है बेसिकली, नीट एंड क्लीन। और वहाँ पे हमने लंगर भी किया। बेसिकली लंगर तो करना आप गाइस, लंगर बिल्कुल करना। मैंने तो लंगर किया है, बहुत अच्छा था लंगर, कसम से। प्लस वहाँ पे सरोवर भी है, वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। पाकिस्तानी आर्मी आपको पूरा इंट्रोडक्शन देती है वहाँ के बारे में, पूरे गुरुद्वारे के बारे में डिटेल में बताती है, किस तरह वॉशरूम है, किस तरफ क्या है, सरोवर कहाँ पे है, लंगर कहाँ पे है, पूरी डिटेल आपको देगी। बहुत सपोर्टिव लोग हैं, वेलकम करती वो हमारा, ठीक है। और आप फिर अंदर जाते हैं, आप घूमते हैं, वो लंगर कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए, बाबा के दर्शन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे बैठिए, वहाँ संगीत चलता है, वहाँ पे बैठिए, कीर्तन चलता है, वहाँ पे बैठिए, मन को शांति आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। फिर पूरा आप सराउंडिंग घूम सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि मतलब उनके जितना बताया गया दायरा उसके बाहर नहीं जाना। प्लस गुरु नानक जी की वहाँ पे जो, हाँ, वो आखिरी 25 साल उन्होंने बताए थे, वहाँ पे उनका वो जो कुआं है, वहाँ पे वो कुआं भी देखिएगा,
जहाँ से उन्होंने खेती करते थे, वहाँ से पानी निकाल के, वो खेत है जहाँ पे वो खेती करते थे, ठीक है। प्लस एक बॉम्ब इंडियन आर्मी ने 1971 में फेंका था, वो डिफ्यूज़ हो गया था, वापस कुएं में आके गिरा था उस परिसर को ख़राब करने के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सेफली वो रहा, वो करतारपुर साहिब कोई इशू नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये हमने दर्शन किए, ठीक है। फिर हमने परिसर के आसपास वहाँ मार्केट है, मार्केट गए। मार्केट में जैसे ही गए हम लोग, मार्केट में यूट्यूब पे बहुत फेमस था कराची हलवा, सोन हलवा, तो मेरा वही फेवरेट था। मैंने कहा टेस्ट करते हैं, और मैंने सोन हलवा टेस्ट किया और बहुत अच्छा था यार, और बहुत सस्ता था। इंडियन के 360 रुपीज़ पर केजी था, तो मैंने वो ख़रीदा। बाकी पैसे बचे नहीं थे, तब क्या करते हैं, तो हमने क्या किया, वहीं पे मार्केट में जाके करेंसी चेंज कर ली हमने। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ज़्यादा आपको पैसे लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको वापस नहीं मिलने वाले, वो वापस नहीं ले आ सकते ना, वापस लेने वाले हैं। तो इसलिए हमने वहाँ पे जाके उतना ही जितना का हमें चाहिए था, उसी मार्केट में करेंसी चेंज करने वाला बैठा हुआ था, जितने का हमने था उतने का चेंज किया और हमने अपना हलवा ले लिया। बाकी चीज़ों हमें समझ नहीं आई, और वो बाकी सारी चीज़ें वो इंडिया में मिल जाती है, इतना कोई है नहीं, क्योंकि वो हैंडमेड था बेसिकली। वो सोन हलवा जैसे बोलते हैं, इंडिया में डोडा और भी बोलते हैं, तो बहुत अच्छा था। और वो सिर्फ हम कैरी करके लेके आए। और गुरुद्वारे में अमृत जल मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है, जो आपकी श्रद्धा है वो आप दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो ये था कुछ ऐसा। और हमने कुछ फ़ोटोग्राफी करी वहाँ पे बाहर मार्केट में, और गुरुद्वारे में भी फ़ोटोग्राफी करी। हालांकि वहाँ पे रील और ये वीडियोग्राफी के लिए मना है, लेकिन वो ध्यान रहे कि वो उस लेवल तक ही जाए कि मतलब बहुत ज़्यादा ना कर दे, ताकि आप पे कोई वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। और हर जगह पूछ के करें, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम होगी। हर चीज़ जगह पूछ लेना, आप परमिशन ले लेना, और वो बोल देते हैं हाँ। अच्छा, कोई भी इंडियन आर्मी या पाकिस्तान आर्मी आपके साथ फ़ोटो नहीं खिंचाएगी, उनके साथ मत करना ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। मैं पूछ लिया था, उन्होंने मना कर दिया कि अलाउ नहीं है प्रोटोकॉल के तहत। तो मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो हमने नहीं किया। तो हमने फ़ोटोग्राफी उनके साथ नहीं की, हमने कोई इशू नहीं है। और उसके बाद हम लोग मार्केट से निकले, बाहर आए। तो हमें बेसिकली जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें बताया गया कि आपके पास 4 बजे तक का टाइम है, 4 बजे तक का टाइम है, 4 बजे तक आप घूम लीजिए आराम से। उससे पहले भी जाना चाहते हैं तो आपको बस आती रहती है, उसमें बैठ जाइएगा। अगर वैसे 4 बजे तक का टाइम बहुत है, क्योंकि हम सुबह निकले थे गाइस, 9 साढ़े 9 बजे निकले थे। ज़्यादा हबड़ तबड़ मत करना, 9 साढ़े 9 बजे निकलना, बस मिल जाती है, 2-2.5 घंटे में पहुँच जाते हो। 12 बजे तक, 12:30 साढ़े 12 तक आप करतारपुर साहिब पहुँच जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपके 2-2.5 घंटे 3 घंटे होते हैं, आप अपना एंजॉय कीजिए आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और बहुत होते 2-2.5 घंटे, आराम से एक्सप्लोर कीजिए पूरा। और उसके बाद आप 4 बज गए थे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, पाकिस्तान में क्या है कि टाइमिंग इंडिया से आधा घंटा पीछे है, तो वो भी एक था कि आधा घंटा पीछे है टाइम, तो हमें आधा घंटा ज़्यादा मिला बेसिकली। तो हम लोग फिर उस टाइम में हम 4 बजे तक पूरा घूमे, उसके मार्केटिंग की। मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया, हमने ख़रीदा। और उसके बाद हम लोग वापस आ रहे थे। तो वापस आते हुए क्या हुआ मैं आपको बता दूं, वहाँ पे पाकिस्तान के लोग इतने अच्छे यार, उन्होंने ये समझ लिया कि ये इंडिया से आए। उन्होंने हमसे पूछा, कुछ बच्चे थे, कुछ बड़े भी थे, उन्होंने बोला हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाइए, हाथ मिलाया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ थी यार, कि वहाँ के लोग भी हमसे चाहते हैं बात करना, और हम भी चाहते हैं यार बिल्कुल बात करना, कि कौन कैसे रहता है, क्या होता है, नहीं होता, इंडिया में क्या होता है, पाकिस्तान में क्या होता है। बेसिकली हर किसी की क्यूरियोसिटी रहती है। और ये वही एक तो 3-4 लोग वो थे, और 3-4 बच्चे थे, और कुछ फैमिलीज़ भी थी, वो जो हमें देख रही थी, चाहती थी बात करना, लेकिन अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे लोग थे जो अप्रोच करना चाहते थे, कि बात करना चाहते थे, डिटेल में बात करना चाहते थे, वो लग रहा था उनके चेहरों से, मुझे ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन वो बात नहीं कर पाए। जो बात कर पाए उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो खिंचाई, हाथ मिलाए, गले मिले। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। तो वो सब इसी के लिए ये सारी चीज़ें बनी है बेसिकली, कि दोनों देशों के लोग एक साथ मिल रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हम 4 बजे बस आपके आ गई, आप पहुँचे। वापस वही प्रोसीजर होगा, आप डॉक्यूमेंट्स हाथ में ले लेंगे, जो प्रोसीजर आते हुए हुआ वो प्रोसीजर वापस हुआ। जैसे आपकी एंट्री हुई तो एग्जिट भी होती हुई चली जाएगी। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। तो वही सेम आपको दिखाते जाना, आपकी फ़ोटो होगी और वो आप एग्जिट करते चले जाओगे सेम। और आपके पासपोर्ट में कहीं भी स्टैम्प कुछ नहीं लगेगी। वहाँ पे जो एक स्लिप मिलती है, उसी पे स्लिप पे जो $20 जो हमने पेमेंट की होती है, गुरुद्वारे की जो फ़ीस होती है बेसिकली, उस पे स्टैम्प मार के एग्जिट का करते हैं वो काम। पासपोर्ट पे कुछ नहीं होती है, बस पासपोर्ट स्कैन हो जाएगा, एंट्री उनके पास हो जाती है कि हम आए थे यहाँ पे, और कुछ नहीं आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प लगता। तो इसके बाद की टेंशन मत लीजिए। कई लोग बोलते हैं पासपोर्ट स्टैम्प लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम प्रोसेस आपको वापस करना है, वही प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। फॉलो करते हुए आप एग्जिट ले लेंगे, इंडियन इमिग्रेशन से बाहर निकल जाएंगे, आपको रिक्शा वहीं मिल जाएगा,
और रिक्शा में बैठ के वापस हुए बस स्टैंड से वापस अपना अमृतसर से अपने होटल। नेक्स्ट दिन की आप ट्रेन कर रखी होगी, आप उस हिसाब से शान पंजाब अमृतसर से जो है अराउंड 3 बजे चलती है और रात को 11 बजे 10:30-11 बजे पहुंचाती है। उस हिसाब से आप प्लान कर लो। तो मैं आपको बता दूं वापसी का भी अगर आप करते हो, और मैंने जैसे आपको बताया और मैंने अभी तो कैलकुलेट किया, तो वापसी भी आप जब आप आते हो तो 50 रुपये आपका रिक्शा वापस वहाँ से लेगा, ठीक है। और बस स्टैंड पे आने के लिए वापसी की बता रहा हूँ, और प्लस वहाँ से बस में फिर आप 60 रुपये देते हो अमृतसर आने के लिए, ठीक है। और प्लस आप उसके बाद वहाँ से रिक्शा अगर करते हो अपने होटल आने के लिए 20 रुपये का, तो 1790 रुपये टोटल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये बन चुके हैं। और आपका फिर आप आ गए अपना रूम में आ गए, अपना रेस्ट किया, खाना पीना खाया। मैं खाने पीने के इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ, वो आपकी कॉल, आप क्या लेते हैं फिर भी मैं एस्टीमेट बता देता हूँ। प्लस इसमें आपने 2 दिन का स्टे हुआ होटल में, तो 2000 रुपये मैंने ये जोड़ दिया, आपके 3790 हो गए, ठीक है। और इसका ये हो गया। अब खाने पीने का अगर मैं कह रहा हूँ 2 दिन का 100 रुपीज़ पर उसका भी कर लो, तो 1000 रुपये मैक्सिमम पकड़ लो खाने पीने का, ठीक है। प्लस वापसी का आपका 180 रुपये की ट्रेन, और वहाँ से आप अपने घर तो 300 रुपये, तो गाइस 5270 रुपये टोटल पड़ रहे हैं। और ये भी मैंने मैक्सिमम पकड़ा है गाइस, एक सोलो इंसान का ये मैंने मैक्सिमम पकड़ा है 5270 रुपये, ठीक है। ये आप कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऑटो में नहीं जाके बस में जाएँ, ठीक है। आप 1000 रुपये का होटल ना देख के 200-300 रुपये की धर्मशाला पकड़ ले, वो आपकी कॉल है। तो मैंने मैक्सिमम पकड़ा है 5200-5300 रुपये के करीब पकड़ा है। तो गाइस 5200-5300 रुपये इतने अच्छी ट्रिप हो जाए और इतने अच्छे दर्शन तरीके से हो जाए तो और क्या ही चाहिए आपको। तो गाइज़ आई होप आपको मेरी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल मिल गई होगी, आपको समझ आ गया हो गया कि करतारपुर साहिब कैसे जाना है। अब स्टिल आपको कोई क्वेरी या इशू हो तो मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं पर्सनली, नो इशू। मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा, कैसे जाना है नहीं जाना है पूरी डिटेल बता दूँगा। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। मैं तो जा रहा हूँ, चाहता हूँ मैक्सिमम लोग जाएँ वहाँ पे, वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करें, बहुत ज़्यादा विजिटिंग बढ़े, लोग ये मन से डर हटे वहाँ पे जाने का, मतलब कि भाई ये होता है वो जाएगा। तो आप जाइए, सिर्फ पासपोर्ट है आपके पास होना कंपलसरी है, पासपोर्ट के बिना नहीं होगा, दैट्स इट। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग अस, और हमारी करतारपुर साहिब की वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।